आज के व्याख्यान का विषय है महाकवि भास का सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत रचनाएं, उनका समय और उनकी नाट्य कला की विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। भास जो हैं संस्कृत के प्राचीन नाटककार कहे गए हैं। इनकी ये एक बहुत ही स्थापित तथ्य है कि ये संस्कृत के सर्वाधिक प्राचीन नाटककार हैं और नाटकीय कुशलता में निपुण हैं। ये इनकी विशेषता है। और भाषा की सरलता, अकृत्रिम शैली, वर्णनों की यथार्थता अर्थात यथार्थ वर्णन, नाटकीय पात्रों का चरित्र चित्रण, ये जो हैं प्रभावोत्पादक चरित्र चित्रण, ये सब इनके नाटकों की महती विशेषता है। इसके अतिरिक्त यदि हम इनकी रचनाओं पर बात करें तो इनकी 13 नाटक इन्होंने लिखे हैं और इन नाटकों की खोज जो श्रेय है वो महामहोपाध्याय श्री टी गणपति शास्त्री का है। उन्होंने त्रावणकोर राज्य से 1919 में इन नाटकों को प्राप्त किया था। और ये जो नाटक हैं, इनके कथानक के जो स्रोत हैं वो भी भिन्न भिन्न हैं। कुछ नाटक महाभारत मूलक हैं, कुछ नाटक रामायण मूलक हैं, कुछ कल्पना मूलक हैं और कुछ जो हैं उदयन की कथा से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। तो इस प्रकार जो उदयन की कथा से संबंधित नाटक हैं वे हैं प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्न वासवदत्तम। तो ये 2 नाटक हुए। इसके बाद अगर महाभारत मूलक नाटकों की हम बात करें तो उरुभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार और मध्यम व्यायोग, ये महाभारत मूलक नाटक हैं। रामायण मूलक जो नाटक हैं वे हैं प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक और कल्पना मूलक जो नाटक हैं वे अभिमारक और चारुदत्त, ये नाटक हैं। अब जैसे प्रतिज्ञा योगंधरायण पर हम बात करते हैं संक्षेप में, तो ये 4 अंक का नाटक है। उदयन और वासवदत्ता के प्रेम और विवाह का इसमें वर्णन है। मंत्री योगंधरायण के द्वारा उदयन को प्रद्योत के यहाँ से छुड़ाने की ये कथा है। योगंधरायण जो मंत्री हैं वो उदयन उनके राजा उदयन जो हैं वो प्रद्योत के यहाँ बंदी हो गए हैं और उनको छुड़ाने के लिए ये नाटक है। तो इसमें योगंधरायण की भक्ति और निष्ठा पूर्णतया व्यक्त होती है। दूसरा जो नाटक है वो स्वप्न वासवदत्तम, ये 6 अंक का नाटक है। महामंत्री योगंधरायण का वासवदत्ता अग्नि में जलकर मर गई, इस प्रकार का पूरा प्रवाद फैला दिया गया है। और उदयन का पद्मावती से राजनीतिक उद्देश्य से विवाह कराया गया है, जिससे कि हारे हुए राज्य को उदयन पुनः प्राप्त कर सकें। इस छोटी सी घटना को आधार बनाकर यह नाटक लिखा गया है, किंतु इसमें जो भावनाओं की अभिव्यक्ति है वो अत्यंत तीव्र है और कथा की जो प्रवाह है वो सतत चलता है। इसी प्रकार जो उरुभंग है ये एकांकी नाटक है। एकांकी अर्थात 1 अंक का नाटक। तो द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा जो दुर्योधन की जंघा को भंग किया गया वो इस कथा का आधार है। तो ये महाभारत पर आधारित है। दूतवाक्य भी एकांकी नाटक है, आपके सिलेबस में भी है फर्स्ट ईयर ऑनर्स के। तो एकांकी नाटक है। महाभारत के युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण का पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाना और विफल मनोरथ होकर लौटना इसमें चित्रित है। पंचरात्र में ये 3 अंकों का नाटक है। यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी कि वो पांडवों को आधा राज्य दे दें। दुर्योधन ने कहा कि यदि 5 रात्रि के अंदर पांडव मिल जाएंगे तो ऐसा कर दूंगा। द्रोण के प्रयत्न से पांडव मिलते हैं और आधा राज्य प्राप्त करते हैं।
ये इस नाटक की कथा वस्तु है पंचरात्र की। बालचरित में 5 अंक हैं। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की कथा का वर्णन है। दूत घटोत्कच ये भी एकांकी नाटक है। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना और दुर्योधन द्वारा उस दूत का अपमान करना और ये कहना कि मैं इसका उत्तर बाणों से दूंगा, ये दूत घटोत्कच इस नाटक की कथा वस्तु है। कर्णभार ये एकांकी नाटक है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच और कुंडल दान में देने का वर्णन है। मध्यम व्यायोग यह व्यायोग नामक एकांकी नाटक है। इसमें मध्यम अर्थात जो पांडव भीम है उसके द्वारा घटोत्कच के हाथ से एक ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखकर आनंदित होते हैं तथा अपनी पत्नी हिडिंबा से उनका पुनर्मिलन होता है। ये मध्यम व्यायोग की कथा है। प्रतिमा नाटक, इस नाटक में 7 अंक हैं। इसमें रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है। इसमें राम का राज्याभिषेक, रुकना, 14 वर्ष का वनवास होना, दशरथ की प्रतिमा देखकर भरत को दशरथ की मृत्यु का ज्ञान होना, अयोध्या में बिना आए भरत का राम के पास जाना, पादुका लेकर लौटना, सीताहरण, रावण वध, राम राज्याभिषेक आदि का वर्णन है। जो अभिषेक नाटक है, इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की सारी कथा संक्षेप में दी गई है और अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। अभिमारक, इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंतीभोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। और जो 13वां नाटक है चारुदत्त, इस नाटक में 4 अंक हैं। इसमें निर्धन किंतु उदारमना ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नाम की वेश्या के प्रणय का वर्णन है। इसमें भरतवाक्य नहीं है और कथा अधूरी है। चारुदत्त के यहाँ अभिसार के लिए जो वसंत सेना की तैयारी तक का यहाँ वर्णन है। विद्वानों का ऐसा कहना है कि जो 13वां नाटक है चारुदत्त, संभवतः भास की मृत्यु के कारण यह नाटक पूरा न हो सका। यह माना जाता है कि इस नाटक के आधार पर बाद में शूद्रक ने अपना मृच्छकटिक नामक नाटक लिखा और भास की कथा को पूर्ण किया। तो ये इनकी रचनाएं हैं भास की, और ये अपने आप में अद्वितीय संयोग है कि भास ने 13 नाटकों की रचना की। इसके बाद हम बात करते हैं भास के समय पर। तो भास के समय पर बात करने से पहले हम कुछ बातें संक्षेप में जान लें कि इनके ये कालिदास ने इनकी चर्चा की है अपने नाटक में। मालविकाग्निमित्रम में इनकी चर्चा की है कालिदास ने। तो ये कालिदास से पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने जो है इनका समय जो है इनके प्रतिज्ञा यौगंधरायण के 4th अंक के 2 श्लोक का उद्धरण दिया है। और चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय है वो इतिहासकारों ने 321 ईसा पूर्व माना है, और भास का समय कम से कम कौटिल्य से 50 वर्ष पूर्व माना जाना चाहिए, ऐसा विद्वानों का कहना है। तो इस प्रकार जो भास हैं उनका समय 370 ईस्वी पूर्व हो सकता है, इसके बाद का नहीं हो सकता, ये कहा गया है। भास की जो नाट्यकला है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन पर भी हम प्रकाश डालेंगे इसमें। जैसा कि पूर्व में ही आपको बताया कि ये सरल भाषा का इन्होंने नाटक में प्रयोग किया है। इनकी शैली में कृत्रिमता नहीं है और वर्णनों में कल्पना नहीं है, यथार्थ वर्णन लगते हैं। नाटकीय पात्रों का चरित्र चित्रण भी जो इन्होंने किया है, इसमें
व्यक्तित्व प्राधान्य है। और भास के जो नाटक हैं, यद्यपि नाट्यशास्त्र के नियमों का इसमें पूर्णतया पालन नहीं हुआ है, तथापि इनके नाटक जो हैं रोचक हैं और रंगमंच की दृष्टि से बड़े ही सफल रहे हैं। भास के नाटकों में उनकी मौलिकता, कल्पना, वैचित्र्य विशेष रूप से प्राप्त होता है। रामायण के आधार पर प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक की रचना हुई है। इनमें से प्रतिमा नाटक में भास ने अपनी मौलिकता और कल्पना शक्ति का अच्छा परिचय दिया है। सामान्य आख्यानक में भी विशेष रोचकता ला दी है। महाभारत के आधार पर लिखे गए नाटकों में भास की कल्पना शक्ति और रमणीयता अधिक स्पष्ट है। इन नाटकों में वीर रस का संचार अधिक है और वीर रस की अभिव्यक्ति में भास अन्य कवियों से बहुत ही आगे हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है। वीर रस के अतिरिक्त प्रेम, कारुण्य, विस्मय के दृश्य भी बहुत सफलता के साथ इन्होंने अपने नाटकों में चित्रित किए हैं। संस्कृत के अधिकांश नाटकों में यह त्रुटि है कि वे अभिनय के लिए पूर्णतया उपयुक्त नहीं होते। प्रायः वो लंबे होते हैं, 7-7 अंकों के नाटक होते हैं और बड़े बड़े अंक होते हैं, किंतु भास के सभी नाटक अभिनय की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त हैं, ऐसा सभी विद्वानों का एक मत से कहना है। और बाद के नाटकों में प्राप्त होने वाली जो कृत्रिमता है वो भास के नाटक में हमें दिखाई नहीं देती। सर्वप्रथम जो एकांकी नाटक लिखने का जो श्रेय है ये भास को ही जाता है। एकांकी नाटक हमें मिलते हैं इनके द्वारा लिखे गए। तो भास के नाटकों में जो 5 एकांकी नाटक हैं वो इनके नाम इस प्रकार हैं: उरुभंग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और मध्यम व्यायोग। ये पांचों ही नाटक जो हैं एकांकी हैं। नाटक की प्रायः सफलता के लिए जो 6 गुण आवश्यक हैं वे इस प्रकार हैं: घटना की एकता, घटना की सार्थकता दूसरा गुण। तीसरा गुण है घटनाओं का घात, प्रतिघात और गति। चौथा है चरित्र चित्रण में व्यक्तित्व का प्राधान्य और पांचवा है स्वाभाविकता और छठा है कवित्व। और भास के नाटकों में ये सभी गुण उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक नाटक की जो कथावस्तु है उसको इस प्रकार प्रभावोत्पादक घटनाओं से विकसित किया गया है कि उनमें स्वाभाविकता और गतिशीलता के साथ रस परिपाक भी समुचित रूप से दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त भास ने अपने नाटकों में पताका स्थानक अर्थात जो नाटकीय व्यंग्य है उसका सुंदर समन्वय किया है। इसके द्वारा वह आश्चर्य भावना को ऊंचाई पर ले जाते हैं। जैसे प्रतिज्ञा यौगंधरायण जो दूसरा अंक है उसमें वासवदत्ता के माता पिता विचार कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा व्यक्ति वासवदत्ता का पति होने के योग्य है। इतने में ही सहसा कंचुकी प्रविष्ट होकर कहता है कि वत्सराज अर्थात उदयन। वह कहना चाहता था कि वत्सराज उदयन बंदी बनाकर लाया गया है और इसी को यहाँ पर भास ने एक परिस्थिति के रूप में प्रयोग किया है। इसी प्रकार अभिषेक नाटक में का जो 5वां अंक है उसमें रावण सीता से कहता है अब कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है। इतने में एक राक्षस आकर कहता है राम। तो इस प्रकार जो पताका स्थानक है उनके द्वारा नाटकों में विशेष रोचकता आ गई है। भास ने अपने कई नाटकों में प्रथम श्लोक में मुद्रा अलंकार का प्रयोग किया है, अर्थात नाटक के प्रमुख पात्रों का नाम भी मंगलाचरण के श्लोक में दे दिया है। भास की एक विशेषता यह भी है कि वह कहीं नाटकीय पात्रों का संवाद श्लोक में ही कराते हैं। एक ही श्लोक के एक पाद या उपपाद को एक पात्र बोलता है और दूसरे को दूसरा। इसी प्रकार एक ही श्लोक में संवाद पूरा हो जाता है। जैसे प्रतिमा नाटक का 3 अंक का पहला श्लोक, पंचरात्र का पहले अंक का 55वां श्लोक और उरुभंग का 21वां श्लोक। तो भास के नाटकों में उत्तर प्रत्युत्तर एवं संवाद बहुत ही संक्षिप्त और प्रभावोत्पादक हैं।
वे अनावश्यक विवरण और विस्तार को सर्वथा त्यागते हैं। उन्होंने कहीं पर भी अनावश्यक विस्तार नहीं किया है। उनके नाटकों में शिष्ट और परिष्कृत हास्य एवं व्यंग्य भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और कहा भी गया है, भासो हासः, ये भी बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है भास के विषय में। भास चरित्र चित्रण में भी बहुत कुशल हैं। उनके प्रत्येक पात्र में अपना एक विशेष व्यक्तित्व है। कुछ पात्र में कुछ पृथक विशेषताएं हैं और उनका विकास भी बहुत व्यवस्थित रूप में हुआ है। नाटकों में पुरुष पात्रों की अधिकता है और वीर रस का अधिक समावेश है, अतः ज्ञात होता है कि वह वीर काल से संबद्ध है। उपर्युक्त ये जो सारी जो विशेषताएं हैं भास की, ये उन्हें एक स्थापित करती हैं एक सफल और कुशल नाटककार के रूप में। और रंगमंच पर जिस तरह के नाटकों की आवश्यकता होती है, तदनुरूप ही भास के नाटकों की रचना हुई है। और इस दृष्टि से भास जो हैं बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के नाटककार कहे गए हैं। इसको आप अच्छे से सुनिए वीडियो को बार बार और तैयार कर लीजिए। भास से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इसके आधार पर उसका उत्तर देंगे। और भी यदि आपकी कोई समस्या हो विषय से संबंधित और आपको कहीं जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।